Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushram. Today we are going to discuss organizational structure and design. Again a very important topic for UGC NET JRF paper 2 management. Alright, तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है. ठीक है. अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आप देखोगे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, एक सर्टेन फ्रेमवर्क या हायरार्की होती है. आप किसी कॉलेज में देखो तो देयर इज़ अ डायरेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ मैनेजमेंट मेंबर्स, देन देयर इज़ अ डायरेक्टर, देन देयर आर HODs, then there are faculty members, there are certain other people, and then there is students, right? तो उसी तरीके से कॉर्पोरेट्स में भी हम देखें तो अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. कहीं पे हमें एक ही मैनेजर देखने को मिलेंगे, कहीं पे हमें सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उनके मैनेजर देखने को मिलेंगे, कहीं पे हमें जनरल मैनेजर फिर उनके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स देखने को मिलेंगे. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क और हायरार्की. ठीक है. तो नाउ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे डिवाइड होता है, तो सिंपल सा मतलब है हु रिपोर्ट्स टू होम एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. सो यू कैन सी द डेफिनेशन. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल सिस्टम ऑफ टास्क एलोकेशन. सबसे पहली चीज़ देखिए फॉर्मल सिस्टम मतलब ऑब्वियसली जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर या हायरार्की की बात करें वो फॉर्मल ही होगा. ठीक है. फॉर्मल स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ क्या क्या टास्क एलोकेशन, जो भी हमारा फॉर्मल सिस्टम है कि कैसे टास्क एलोकेट किए गए हैं, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कैसी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. यही सारी चीज़ें बताती हैं या डिफाइन करती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को. ठीक है. सो इट शोज who does what, who reports to whom, who has the decision making power, how communication flows. ठीक है. अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन इनकी डेफिनेशन है स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस जॉब पोजीशंस, अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप्स. सो इन सिंपल टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स काम का डिवीजन प्लस अथॉरिटी का फ्लो plus reporting relationship inside an organization. So it answers three questions. Who does what, कौन क्या काम कर रहा है, who reports to whom, किसको किसे रिपोर्ट करना है, who has the authority, किसकी क्या अथॉरिटी है. ठीक है. यही चीज़ को जब हम डिज़ाइन करते हैं, फ्रेमवर्क को जो हम डिज़ाइन करते हैं उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ वी शैल डिस्कस कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गया, बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन OD. नाउ हियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है. देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, फाइनल फ्रेमवर्क जो कि हमें बताता है अथॉरिटी किसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या है, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है. सो इन शॉर्ट वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमारा फ्रेमवर्क रेडी है, जो हमारा स्ट्रक्चर रेडी है वो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. बट डिज़ाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. देखिए जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उस स्ट्रक्चर को बनाएगा ना. उसे बनाने के लिए वी विल बी यूजिंग आवर माइंड, वी विल बी यूजिंग आवर इंटेलेक्ट और स्ट्रैटेजी. सोच समझ के ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. मैंने बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो जो प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ planning and developing the structure. The process of planning and developing the structure is organization design, and what is being developed, what the result of organization design is the structure. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. ऑल राइट. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड.
चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो देखिए फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन? एज यू कैन सी, it is the oldest and simplest structure where authority flows vertically from top to bottom। क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो लाइन है ये चेन ऑफ कमांड को, स्केलर चेन को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पे जो स्केलर चेन है वर्टिकली फ्लो कर रही है टॉप टू बॉटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीईओ है, उसके नीचे लेट से मैनेजर है, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। एक बॉस है, उसके नीचे कोई है, उसके नीचे कोई है, उसके नीचे कोई है। तो क्या हो गया हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोर सूटेबल होगा? सो इट विल बी सूटेबल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई बाइफिरकेशन, कोई स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डिवीजन नहीं हुआ है। सिंपल एक चेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन जा रही है, उसके थ्रू हमारा स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है? देयर इज क्लियर अथॉरिटी। एक सिंपल लाइन फ्लो कर रही है तो क्लियर अथॉरिटी है, क्विक डिसीजंस है, यूनिटी ऑफ कमांड को ये प्रॉपर जो हमारा फ्यूल का प्रिंसिपल था, यूनिटी ऑफ कमांड। अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली फॉलोज दिस यूनिटी ऑफ कमांड, तो क्या हो जाएगा वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑप्शन में है तो इट विल बी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे स्केलर चेन क्लियरली विजिबल है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। चैलेंजेस क्या है? स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डिवीजन नहीं है, नो स्पेशलाइजेशन, और टॉप मैनेजर के ऊपर वर्कलोड है, ओवरलोड है, बिकॉज वही उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है। स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो ही इज़ ओवरलोडेड। ठीक है, सो दिस इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? अब देखिए लाइन एंड स्टाफ मतलब यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें देखने को मिलेंगी ही, बट साथ में स्टाफ भी एड ऑन हो गया है। तो यहाँ पे आपको लाइन मैनेजर्स लाइन भी दिखेगी, आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करेगा, बट साथ में स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करेगा। नाउ ये स्टाफ क्या है और लाइन क्या है? यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा वो सिंपल टॉप टू बॉटम एक हायरार्की फ्लो कर रही है, वो लाइन है। बट साइमल्टेनियसली कुछ एक्सपर्ट्स हमने हायर कर रखे हैं, कुछ ऐसे लोगों की हमें हेल्प चाहिए है जिनसे हम एडवाइस लेंगे, जिनसे हम सपोर्टिंग एक्सपर्टीज लेंगे, सपोर्टिव नॉलेज दे रहे हैं, और ये जो एड ऑन है इन्हीं को हम कहते हैं स्टाफ। ठीक है, तो लाइन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक्सपर्टीज के लिए हमें स्टाफ के लोग की भी ज़रूरत है। ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देयर इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, then there is work manager, chief accountant, personnel manager, further there is a plant superintendent, there is foreman shop A, shop B, shop C। ना ये जो पूरी फ्लो ऑफ चेन है, ये जो हायरार्की, ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है स्ट्रेट लाइन से, वो हमारा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। साथ में जो आप डॉट डॉट वाली लाइन देख रहे हो, दैट इज स्टाफ, मीन्स पर्सोनल असिस्टेंट से हमने वर्क मैनेजर ने कोई हेल्प ली है। देन अगेन क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो है वो भी, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर, ये फोरमैन शॉप बी को या फोरमैन शॉप ए को, फोरमैन शॉप सी को हेल्प कर रहा है। तो ये डॉट डॉट वाले लोग जो है वो स्टाफ दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे? एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि अलग से हमें एक्सपर्टीज नॉलेज उनसे हेल्प मिल रही है, बेटर डिसीजंस होंगे। चैलेंजेस क्या आता है? कई बार हो सकता है लाइन एंड स्टाफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं, एक्सपर्टीज पे जो है वो कुछ और कह रहा है, एंड देयर इज अथॉरिटी कन्फ्यूजन ऑल्सो। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? It is that organization structure in which the division is made or based on the specialization or functions। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे फंक्शंस या स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हमने अलग अलग ग्रुपिंग कर रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, दैट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है,
अब मान लीजिए HR रिलेटेड जितने भी वर्क है उसके लिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, HR डिपार्टमेंट। फाइनेंस रिलेटेड जितने भी काम होंगे, फाइनेंस एंड अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी काम है उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उसके लिए हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उसके लिए हमने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बना दिया। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, based on the functions, based on the specialization, when we have created separate departments or separate groups, on these basis that organizational structure is known as functional organization structure. ठीक है, as you can see in the diagram also there is a CEO, then there are separate departments, marketing department, sales department, services department, और यही different departments जो आप देख रहे हो that is function structure. कमिंग टू द बेनिफिट्स, क्या होगा, हाई स्पेशलाइजेशन, क्योंकि उन डिपार्टमेंट्स में वही लोग काम कर रहे होंगे जो उस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं और उस डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड ही सारा काम हो रहा होगा, तो देयर विल बी हाई स्पेशलाइजेशन, और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, वी कैन से दैट देयर माइट बी पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, हो सकता है डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन ना बने, तो दैट कुड बी वन ऑफ द चैलेंज। There could be slow decisions in the context that there are so many departments and then each department has to depend on the other department also, तब जाके different चीज़ें ultimately जो मेजर गोल है वो अचीव होगा। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसी भी है। तो इस तरीके से इस कंटेक्स्ट में कह सकते हैं स्लो डिसीजन। बट ओवरऑल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेबल एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट बेसिस पे काम हो रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड देन दैट स्ट्रक्चर इज फर्दर इट कम्स टू एंड। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे आप एक कॉलेज लेवल की अगर बात करते हैं तो NAAC एक एक्रेडिटेशन टीम बनाई, ये टीम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, राइट। दिस टीम विल गो and visit a certain college or a university, then they will do their work, they will do their task, and once the task is been done, once the task is been completed, then that project comes to an end and people will separate। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट हमेशा डिफाइंड टाइम, कॉस्ट और स्कोप के लिए ही बनाया जाता है। सो यहाँ पे जो टीम मेंबर्स होंगे उनको फुल टाइम टीम मेंबर्स जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फुल टाइम असाइन किए जाएंगे और वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काम करेंगे और अपना जो भी उनका हेड होगा, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसको रिपोर्ट करेंगे। वंस द प्रोजेक्ट गोल्स आर अकम्प्लिश देन दैट डिपार्टमेंट कम्स दैट प्रोजेक्ट टीम कम्स टू एन एंड। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, इट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, राइट, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। देन चैलेंजेस क्या है, रिसोर्स डिप्लीकेशन, जॉब इनसिक्योरिटी आफ्टर द प्रोजेक्ट, की प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा। ठीक है, as you can see in the diagram also this represents there is a steering committee, there is a project director। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उसके नीचे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक प्रोजेक्ट का ऑफिस है। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या लोग को लिया गया है। टेक्निकल टीम लीडर, टेक्निकल टीम के कुछ लोग हैं, एप्लीकेशन टीम लीडर, एप्लीकेशन टीम के कुछ लोग हैं, यूज़र टीम लीडर, यूज़र टीम के कुछ लोग हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है किसको रिपोर्ट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, फर्दर प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ठीक है, नाउ उसके बाद आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में हमारा डुअल रिपोर्टिंग होता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में किन दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा उसका कॉम्बिनेशन है हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे दो बॉस होंगे एक पर्सन के, एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, उस हायरार्की और उस स्ट्रक्चर के थ्रू जो आपका बॉस है वो आपका बॉस है। सेकेंडली, अगर आप किसी प्रोजेक्ट से भी जुड़े हैं तो प्रोजेक्ट का जो हेड है वो भी आपका बॉस है। सो देयर इज डुअल रिपोर्टिंग। बहुत सारी IT कंपनीज या बहुत सारी अदर कंपनीज भी इस तरीके के
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर तो वहाँ पे फंक्शनल के तौर पे बना ही हुआ है, मींस मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, इस तरीके से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो लेट्स से मैं मार्केटिंग एरिया है मेरा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और मेरी एक पोजीशन है, लेट्स से आई एम द मार्केटिंग मैनेजर और आई एम इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई एम द असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो मेरा जो जीएम है या जो मार्केटिंग टीम का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है वो मेरा बॉस है, ठीक है। सेकेंडली उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट पे भी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहा है, उनमें से वन ऑफ द प्रोजेक्ट का भी मैं पार्ट हूँ, ठीक है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट का हेड है वो भी मेरा बॉस है, तो वो क्या हो गया एस ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। बेनिफिट्स क्या है, एफिशिएंट रिसोर्स यूज़, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली हो रहा है। मैं अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो मैं एक नॉर्मल काम भी कर रही हूँ एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज अ असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर भी मैं काम कर रही हूँ, साथ में ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें भी एक प्रोजेक्ट से मैं जुड़ी हूँ। तो मेरा एक देख सकते हैं हम कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मेरा हो रहा है एज अ रिसोर्स, एज अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है। चैलेंजेस की बात करें, रोल कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं कि भाई मैं क्या देखूं, रोल कॉन्फ्लिक्ट कि मैं इनकी सुनूं कि इनकी सुनूं, रोल कॉन्फ्लिक्ट वायलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड, ऑब्वियसली जो फ्योल ने प्रिंसिपल बताया यूनिटी ऑफ कमांड कि एक पर्सन ही, देयर हैज़ टू बी वन बॉस, उनको आप रिपोर्ट करें, तो ये वायलेट कर रहा है उस प्रिंसिपल को। दिस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा स्ट्रक्चर वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को, दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर इज डुअल अथॉरिटी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। कमिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल who have come together and they are being assigned with some work and they have to fulfill that particular goal, that particular task, that particular objective, ठीक है। तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारी कमिटीज़ बना दी गई हैं और कमिटीज़ के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग हो रही है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को दे दी गई है, ना कि एक सिंगल हैंड में या सिंगल मैनेजर को नहीं दी गई है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पर्सन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल वो कमिटी डिसीजन लेगी, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आपने सुना होगा एकेडमिक काउंसिल कमेटी बैठेगी, एकेडमिक काउंसिल कमेटी लेट्स से सिलेबस डिज़ाइन करेगी, करिकुलम डिज़ाइन करेगी, तो वहाँ पे एक पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा है, वो पूरी कमेटी मिलके, वो सब एक्सपर्ट्स अपने एरिया में और वो पूरी कमेटी मिलकर डिसीजन ले रही है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Certainly, there are so many committees also. There is a finance committee which will look after all the financial related decisions. There is executive committee. There is a purchase committee. Then तो ये कमिटीज़ जो है ये क्या हो गया, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स, बेटर डिसीजंस, क्योंकि इस कमिटी में लोग अपने एरिया में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और कलेक्टिव डिसीजन यहाँ पर हो रहा है, तो बेटर डिसीजन, देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन। चैलेंजेस की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, कुड भी बहुत सारा सोचे समझे और उस पर डिसीजन ले, टाइम कंज्यूमिंग। देयर इज डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाथ पे नहीं है, ये डिफ्यूज हो गई है कई सारे लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे डिपार्टमेंट्स तो बने हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे बनाए गए, देज आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है, अलग अलग रीजन के लिए जोग्राफिकल बेसिस पे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है, अलग अलग कस्टमर ग्रुप को सर्व करने के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है। तो ये डिवीजन जो हो सकता है ये डिफरेंट बेसिस पे हो सकता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, कस्टमर्स के बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनी जहाँ पे डिवीजन हमने क्या कर दिया है, सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स कर दिए बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, ज्योग्राफी, कस्टमर, मार्केट। हर डिवीजन जो होगा, ईच डिवीजन विल हैव इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। हर डिवीजन का अपना अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होगा, मतलब एक डिवीजन लेट से एक डिवीजन नंबर 1 है, ठीक है,
उसका अलग होगा, मतलब पूरा उसमें उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट भी आएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आएगा। तो हम कह सकते हैं एक डिवीजन के अंदर इट इज़ लाइक अ मिनी कंपनी विद इन अ कंपनी। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए डायग्राम में रीजन वाइज यहाँ पे डिवीजन किया गया। तो रीजन वन में एक अलग कंपनी एक तरीके से खुली है, वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट भी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स भी, आर&डी डिपार्टमेंट भी है। अब रीजन 2 की बात करें, वहाँ पे अगेन इस तरीके से एक पूरी कंपनी चल रही है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है, आर&डी डिपार्टमेंट अलग है। इसी तरीके से रीजन 3, अब ये रीजन के बेसिस पे उसी तरीके से हम प्रोडक्ट के बेसिस पे भी अलग अलग बना सकते हैं। अलग अलग हम बना सकते हैं, ज्योग्राफी के बेसिस पे अलग अलग बना सकते हैं, कस्टमर्स के बेसिस पे अलग बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के बेसिस पे। तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। बेनिफिट्स क्या है, देयर इज अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स एंड इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, और चैलेंजेस क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाई कॉस्ट, बेस्ट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइज, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सुटेबल है डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट आता है आपका टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। देखिए टीम बेस्ड स्ट्रक्चर क्या है। टीम बेस्ड स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे वर्क इट इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड टीम्स, नॉट हायरार्की। नॉर्मली आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम एक फ्रेमवर्क और हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इट इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड टीम्स इंस्टेड ऑफ जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स अभी तक हम पढ़ते आए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे उसके बेसिस पे काम होगा। नहीं, यहाँ पे अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं और उनके थ्रू काम हो रहा है। सो यहाँ पे जो फोकस जो है इट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम हायरार्की टू कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ दे वर्क इन क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू अचीव द कॉमन गोल्स। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इट इज़ वर्किंग इन क्रॉस फंक्शनल टीम्स। बेनिफिट्स क्या है, इनोवेशन, नई चीज़ है ये, फास्टर डिसीजन। चैलेंजेस क्या हो जाएंगे, रोल एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन होगा रोल में, क्योंकि टीम 1 के लोग टीम 2 में भी काम, टीम 2 का भी पार्ट है, या टीम 2 के लोग प्रोजेक्ट 1 से भी जुड़े हैं, प्रोजेक्ट 2 से भी जुड़े हैं, प्रोजेक्ट 3 से भी जुड़े हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से टीम्स बना बना के काम होता है, रोल एम्बिग्विटी आएगी, देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट इन टीम्स। नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखिए नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर में जो हमारा मेन कोर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आउटसोर्सिंग करता है मेजर फंक्शंस की। तो यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू काम हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल वेयर अ कोर कंपनी परफॉर्म्स इट्स की एक्टिविटीज एंड आउटसोर्स अदर फंक्शंस टू एक्सटर्नल फर्म्स। ठीक है, सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर अ कोर कंपनी विल परफॉर्म इट्स की फंक्शन। ठीक है, जो मेन हमारे फंक्शन या एक्टिविटीज़ है हम उस पर ध्यान देंगे। रेस्ट ऑफ द फंक्शन जो होंगे, अदर फंक्शन जो होंगे, आई विल आउटसोर्स देम। So it is also, so this is known as network structure। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस क्या है, कोऑर्डिनेशन थ्रू नेटवर्क ऑफ एक्सटर्नल पार्टनर्स। यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर का नेटवर्क स्ट्रक्चर नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग, यहाँ पे हम दूसरों की हेल्प ले रहे हैं, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनसे उनके साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, और नेटवर्किंग के बेसिस पे ही तो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं अपने बाकी बचे मेजर फंक्शंस की। हम उनसे कह रहे हैं वो आप संभाल लीजिए। So such an structure is network structure। Benefits could be low cost, flexible हो सकता है। कई बार हम नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्यों काम करते हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ अपने यहाँ ही बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, इट इज़ बेटर वी आउटसोर्स देम। सो इन दैट कंटेक्स्ट देयर इज लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। चैलेंजेस, देयर इज लेस कंट्रोल क्योंकि हमने बाहर वाले को दिया है, डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल पार्टनर्स, एंड येस वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कॉल्ड बाउंड्री लेस। नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम बाउंड्री लेस भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ हायरार्कियल स्ट्रक्चर क्या होता है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर, देन वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्लैट स्ट्रक्चर। हायरार्कियल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे देर इज मल्टी लेयर्ड पिरामिड विथ क्लियर अथॉरिटी लेवल्स। देखिए हायरार्कियल स्ट्रक्चर जो है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए क्लियर चेन ऑफ कमांड। ठीक है, एक ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो कर रही है क्लियर चेन ऑफ कमांड में, और इसके लिए इसे हम पिरामिडियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे टॉप मैनेजमेंट, फिर नीचे मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, देन एम्प्लॉयज़।
So this is hierarchical structure. Then what is flat structure? Okay, now flat structure में क्या होगा? Flat structure में there is few levels and wide span of control. अच्छा हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि हाउ दिस हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम लाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में भी तो सेम चीज़ थी. देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. ये हायरार्किकल और लाइन सेम नहीं है. लाइन स्ट्रक्चर जो है टाइप ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. देखिए हायरार्की जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लाइन क्या है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है. हायरार्की में क्या होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में मल्टी लेवल पिरामिड होता है विद फॉर्मल अथॉरिटी. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डायरेक्ट वर्टिकल अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो कर रही है. तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर का जो ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें लाइन भी आ जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा वो भी आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. और प्लस जो है यहाँ पे इट कुड मतलब अथॉरिटी जो है मैनी मैनेजरियल लेवल्स के थ्रू भी फ्लो कर सकती है. इसमें स्पेशलिस्ट भी हो सकती है, जैसे हमने लाइन एंड स्टाफ में पढ़ा था कि लाइन भी और स्टाफ भी है. तो ये भी हो सकता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, लेकिन लाइन में स्पेशलिस्ट नहीं होता है. सेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, ठीक है. तो हायरार्की का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर विद मेनी लेवल्स, ठीक. अब आता है फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है. देखिए फ्लैट स्ट्रक्चर में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर आर फ्यू लेवल्स. लेवल्स क्या है, फ्यू है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, वाइड. फ्लैट है, जैसे जैसे श्रिंक कर दीजिए, वर्टिकल लाइन को श्रिंक कर दीजिए, फ्लैटर कर दीजिए, तो आपके लेवल्स जो होंगे ना बीच में 1 2 3 4, वो क्या हो जाएंगे, लेवल्स फ्यू होंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होता जाएगा. So it is an organization structure with very few hierarchical levels between top management and employees, also called horizontal structure, ठीक है. अब आता है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर. तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब देखिए वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे टॉप डाउन अथॉरिटी है, तो यहाँ पे हायरार्की क्या होगी, टॉल होगी, टॉप टू बॉटम. और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे आपकी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन होगा, लेवल्स क्या होंगे, फ्यूअर होंगे, ठीक है. तो वर्टिकल स्ट्रक्चर में टॉप डाउन अथॉरिटी, टॉल हायरार्की होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन होगा, फ्यूअर लेवल्स होंगे. वर्टिकल स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, ठीक है. और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे फ्यू मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं और फोकस यहाँ पे होता है टीम वर्क और डिसेंट्रलाइजेशन में. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज वर्चुअल स्ट्रक्चर. देखिए वर्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, वर्चुअल स्ट्रक्चर इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स थ्रू डिजिटल नेटवर्क विद रिमोट टीम्स. So it is an organization where people will work from different locations. अलग अलग लोकेशन से वो काम करेंगे and they are connected through, कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो थ्रू टेक्नोलॉजी एंड नॉट फिजिकल ऑफिसेज, ठीक है. ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, यहाँ पे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है वो सब क्या है, लोग एक दूसरे से फिजिकली नहीं जुड़े हैं, वो वर्चुअल मोड में जुड़े हैं, तो ये वर्चुअल स्ट्रक्चर हो गया. नाउ देयर आर I have come up with some of the few PYQs and MCQ for this topic. See, which structure violates unity of command. मैंने आपको बताया था unity of command कौन सा structure violate करता है, मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्यों, क्योंकि आप एक तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी है वहाँ पे और एक आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो यहाँ पे डुअल रिपोर्टिंग है, तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड सीधे सीधे यहाँ पे वायलेट हो रहा है. नेक्स्ट, डिविजन स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर. डिविजनल स्ट्रक्चर किस लिए, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सूटेबल है, स्मॉल फर्म्स, सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स, लार्ज मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स, स्टार्टअप्स. तो आंसर इज लार्ज मल्टी प्रोडक्ट. क्यों, डिविजन स्ट्रक्चर में हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे डिवीजन किन किन बेसिस पे होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकता है, रीजन के बेसिस पे हो सकता है, ज्योग्राफी के बेसिस पे हो सकता है, कस्टमर के बेसिस पे हो सकता है, मार्केट के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है. तो आंसर है जहाँ पे बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट होंगे तो उस बेसिस पे भी हम डिवीजन कर सकते हैं, डिवीजन स्ट्रक्चर.
ठीक है, इट इज लाइक अ मिनी कंपनी इनटू अ कंपनी. एडवाइजरी रोल इज परफॉर्म्ड इन लाइन, स्टाफ, फंक्शनल, मैट्रिक्स. So correct answer is staff organization. Or if there is an option line and staff, then again the answer will be line and staff. तो एडवाइजरी रोल यहाँ पे एक्सपर्टीज अलग से हमने एक्सपर्ट रखे हैं जो कि अलग से हमें इस एक्सपर्ट नॉलेज दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं. ठीक है. वे स्ट्रक्चर इज मोस्ट फ्लेक्सिबल. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? लाइन, फंक्शनल, नेटवर्क, हायरार्कियल. तो करेक्ट आंसर विल बी नेटवर्क. वाई नेटवर्क स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? बिकॉज वहाँ पे हम नेटवर्क के थ्रू मतलब नेटवर्क के थ्रू हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हमने अपने बाहर कुछ मेजर फंक्शंस के लिए हमने बाहर को और आउटसोर्स कर रखा है. ठीक है. टॉल स्ट्रक्चर हैज़ वाइड स्पैन, नैरो स्पैन, नो स्पैन, अनलिमिटेड स्पैन. तो टॉल स्ट्रक्चर मीन्स लेवल्स बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे जो स्पैन होगा वो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरोअर होगा यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट आता है टीम बेस्ड स्ट्रक्चर एम्फोसाइजेस. टीम बेस्ड स्ट्रक्चर किस चीज़ पे एम्फोसाइज करता है? हायरार्की पे, सेंट्रलाइजेशन पे, क्रॉस फंक्शन कोलैबोरेशन पे, फॉर्मलाइजेशन पे. आंसर इज क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन. फंक्शन स्ट्रक्चर लीड्स टू रिसोर्स डुप्लीकेशन, स्पेशलाइजेशन, डुअल रिपोर्टिंग, टेम्पररी अथॉरिटी. तो फंक्शन स्ट्रक्चर है तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा. नेटवर्क स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक, बाउंड्री लेस, मैकेनिस्टिक, डिविजनल. तो करेक्ट आंसर इज बाउंड्री लेस. कमिटी ऑर्गेनाइजेशन सफर्स फ्रॉम क्विक डिसीजंस, डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, लो पार्टिसिपेशन. कमिटी है क्योंकि ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व है उसमें, तो देर इज डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. लास्ट वन इज फ्लैट स्ट्रक्चर मीन्स मैनी लेवल्स, फ्यू लेवल्स, हाई फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइज अथॉरिटी. फ्यू लेवल्स. फ्लैट स्ट्रक्चर है तो लेवल्स जो है, जो वर्टिकल लाइन में जो लेवल है वो कम हो गए हैं, तो देर आर फ्यू लेवल्स. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस प्लीज़ to motivate me by simply pressing the like button. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो yes, go and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.